स्वागत है श्रोताओं आप सभी का। आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ बेजवानी। मैं हूं आपके साथ राखी। मैं आ चुकी हूं आज का खास कार्यक्रम लेके। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जी रमन योगी जी महाराज। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग उन्हें पहले से जानते होंगे, उनके बारे में सुना होगा, क्योंकि वो लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे ज्योतिष हैं। लोगों की कुंडली देखते हैं और कुंडली देख के उनके भविष्य के बारे में उनको बताते हैं। तो आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, और आपने हमें इस कार्य के लिए आमंत्रित किया कि हम अपनी बात जो है सभी श्रोताओं के बीच में कह सकें। आज भारतीय संस्कृति और सनातन के बारे में हमारी युवा पीढ़ी में बड़ी दिलचस्पी है और खासकर सभी वर्ग के श्रोतागण जो है इस विषय में जानना और सुनना चाहते हैं। तो मैं हृदय से आप सभी का, आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपके थोड़े से जीवन परिचय के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। राखी जी, वैसे तो कभी संत अपने जीवन के बारे में कुछ बताना उचित नहीं समझते, क्योंकि संतों का अपना एक अलग दुनिया होती है। लेकिन चूंकि मैं गृहस्थ संत हूँ, इसलिए संसार के बीच में रहने के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता कि हम इस चीज़ को गुप्त रखें। मेरा जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ और दीपावली के दिन हुआ। हमारे परिवार में दीपावली नहीं मनाई जाती थी। काफ़ी सालों से, कई लोग कहते हैं 1000 वर्ष से ऊपर हो गए थे, दीपावली नहीं मनती थी। और इस बीच में हमारे जो दादाजी थे, वो हमारे नाम के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हमारे दादाजी और दादी लक्ष्मी जी की परम भक्ति, उनका नाम लक्ष्मी था। और दादाजी जो थे वो भगवान शंकर के और राधा रानी के बड़े भक्त थे। तो उन्होंने हमारे जन्म को लेकर के गिरिराज जी महाराज की, गोवर्धन महाराज जी की काफ़ी परिक्रमा की और उनसे निवेदन किया कि हमारे घर में कोई बालक का जन्म ऐसे समय हो जाए कि दिवाली मनने लगे। और हमारी दादी लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत करती थी, उस समय महालक्ष्मी व्रत करती थी। तो पुण्य कृपा से, माँ भगवती की कृपा से हमारा दीपावली के दिन ही जब दीपक जलने का मुहूर्त हुआ, उसी समय जन्म हो गया। और जन्म होने के बाद दादी चूंकि लक्ष्मी जी की भक्त थी तो उन्होंने हमारा नाम रखा रमाकांत जी। और बाबा जो है भगवान बांके बिहारी और राधा रानी जी के भक्त थे और उनसे मांग के लाए थे, ऐसा उनका कहना था, वो बताते थे हमें। तो उन्होंने हमारा नाम रखा था रमन जो है। तो हम रमाकांत और रमन दोनों नामों से प्रसिद्ध हैं। हमारा लौकिक नाम डॉक्टर रमाकांत बरुआ है जी। और हमने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है डॉक्टरेट तक की है। हम PhD हैं और लोक प्रशासन विषय में विशेषज्ञता रखते हैं। और श्री जी रमन योगी के रूप में हमारा जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो 9 वर्ष की अवस्था से शुरू हो गई थी। परम पूज्य कैलाशवासी हमारे परम पूज्य गुरुदेव केशव शास्त्री जी ने, हमारा परिवार चूँकि शाक्त परिवार है और हमारे पिताजी सुतीक्षण दास महाराज जी खुद एक शाक्त भक्त हैं और देवी भक्त रहे हैं। उन्होंने 40 वर्ष तक नवदुर्गा का पाठ किया है और भंडारा कराया हमारे जन्म के उपलक्ष्य में। तो इस तरह से हमारे बाल्यकाल से ही हमारी आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की शिक्षाओं का प्रारंभ हो गया था। लौकिक शिक्षा 5 वर्ष की अवस्था में जो स्कूल का समय होता है बच्चों का, उस दृष्टिकोण से शुरू हो गई थी। और आध्यात्मिक शिक्षा 9 वर्ष की अवस्था से आदरणीय पंडित केशव शास्त्री जी के मार्गदर्शन में शुरू हो गई। उन्होंने हमें वेद, वेदांत, पुराण और सभी धर्म ग्रंथों में शिक्षित किया। उसके बाद कालांतर में कई गुरु मिले, इसमें गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु और भी गुरु हमारे प्रज्ञानंद जी महाराज, जिनसे हम दीक्षित विधिवत हुए आवाहन अखाड़े से, जिन्होंने हमें श्री जी रमन योगी, नाम तो हमारा रमन योगी बचपन से ही था, लेकिन श्री जी शब्द उन्होंने ही हमको दिया। तो इस तरह से हम श्री जी रमन योगी हो गए जी। बहुत अच्छा परिचय आपने अपना हमें बताया। श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपके बारे में जान के। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आगे मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि आपने बताया कि आपकी 9 वर्ष की आयु से ही ये शिक्षा शुरू हो गई थी। तो ये परिवार को देखते हुए या आपका भी अपना कुछ प्रेरणा थी पिताजी को देख के, क्या वो भी ज्योतिष विद्या में ही थे? परिवार, चूँकि हमारे पिताजी शाक्त प्रवृत्ति के रहे, उनका ज्योतिष से और अन्य चीज़ों से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहा जी। उनका मंदिर की पूजा पाठ से संबंधित रहा विशेषकर, और उनकी लालन पालन हम लोगों का जो है खेती किसानी से हुआ। हमारे पिताजी एक के पास जमीन जायदाद रही, या उन्होंने कभी भी पांडित्य कर्मकांड से कोई अर्थोपार्जन नहीं किया जी। उन्होंने सेवा भाव से, जो हमारा पुरातन मंदिर है परिवार का,
उसकी देख रेख एक पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई व्यक्ति करता रहा है, उसी दृष्टिकोण से उन्होंने की। और जो भी हम लोगों का लालन पालन पोषण भरण पोषण जो हुआ, उन्होंने जमीन जायदाद से जो अन्न उपजता था उसके विक्रय से जो आमदनी होती थी उसी से उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि हम जो है आध्यात्म की ओर किस तरह अग्रसर हुए, तो आध्यात्म तो हमें शैशव काल में ही मिल गया। जैसे ही जब पैदा हुए तो सभी ने कहा साहब दीपावली के दिन पैदा हुए हो। और एक बड़ी रोचक किस्सा मैं सुना देता हूँ आपको बड़ा सुन करके कि हमारा जो है एक नाम हो गया था कि हथचड़ा नाम हमारे बचपन में 12-14 साल तक हमारा गोहद में लालन पालन हुआ है। तो हथचड़ा नाम इस तरह से बना कि हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर पे तहसील पड़ती है, गोहद बड़ी प्रसिद्ध है भिंड जिले की। तो हम अपने बाबा हमारे जो है मास्टर थे, टीचर थे, तो वो कभी कभार हमें ले जाते थे, तो किसी दुकान पे वो बैठाल करके और स्कूल चले जाते थे। तो हम वहाँ खाते पीते रहते थे। तो जैसे ही हम दुकान पे बैठते थे तो वो उस दुकानदार की बिक्री बढ़ जाती थी। अच्छा। अब चूंकि हम छोटे थे, हम तो ये जानते नहीं थे जी। तो वो बाबा को जब भी ले जाने के लिए कहते थे तो कहते और बैठो। बहुत सारे कई बार उन्होंने देखा कि लोग बार बार चाय पिला रहे हैं, जिद करके बिठाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो कुछ समय बाद उन्हें मालूम पड़ा कि ये लड़का जहाँ बैठता है और जिस चीज को छू लेता है वो चीज तुरंत बिकने लगती है। तो उसका नाम पड़ गया, वो हमारा नाम एक हथचड़ा रख दिया उन्होंने कि जिसकी दुकान पे हाथ लगा के चढ़ गया तो वो दुकान पे बिक्री, चाहे किसी भी दुकान पे हो, डॉक्टर के पास बैठ गए तो डॉक्टर के पास ही आने लगे जी। तो ये चमत्कार जब होने लगे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो 9 वर्ष की आयु तक हमें भी ये दिमाग में आने लगा कि पता नहीं कुछ ऐसा है क्या। तो धीरे धीरे फिर हमारे एक पंडित केशव प्रसाद शास्त्री जी गुरु हुआ करते थे। वो ज्योतिष विद्या के बड़े प्रकांड विद्वान थे, काशी से पढ़े हुए थे जी। और उन्होंने जब हमारी कुंडली बनाई, 9 वर्ष के बाद हमारे परिवार में कुंडली बनती है। 8 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो 9 वर्ष के आसपास, तो उन्होंने पत्रिका बना करके कुछ इस तरह की भविष्यवाणी की। फिर उन्होंने हमारा एक दिन अचानक दाएं पैर को उसका तलवा देखा, बोले इसके पैर में पदम है। हमारे बाबा से कहा या तो ये कोई योगी बनेगा या राजा बनेगा जो है। तो हमारे घर परिवार के लोग कहने लगे कि राजा तो अभी तक हमारे यहाँ कोई हुआ नहीं है, हो सकता है योगी बने। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दोनों भविष्यवाणी सिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने हमारा जो लौकिक शिक्षा कराई उससे हम मंत्रालयों में बड़े पदों पर रहे, प्रमुख मार्गदर्शक सलाहकार के पदों पर रहे और उस जीवन को भी जिया। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमको 9 वर्ष की आयु से वेद वेदांग और खासकर जन्मपत्री में तो कई बार हमको विश्व में बहुत ख्याति मिली। लोग अपने हिसाब से आकलन करने लगे, साहब विश्व के तृतीय स्तर के बहुत बड़े ज्योतिष प्रवीण हैं। तो भांति भांति के लोग जो आपसे प्रसन्न हो वो आपको कुछ भी बोल सकता है, ये सत्यता क्या है ये तो ईश्वर जाने। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से अलंकृत करते हैं, लोगों का अलंकरण उन्हीं को सम्मान, उनका सम्मान उन्हीं को समर्पित है। मैं सम्मान को लेके नहीं घूमता हूँ। मेरा सिर्फ इतनी कोशिश रहती है कि मैं इन विषयों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल करूँ। और आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जिन विषयों पे है मेरी प्रवीणता, उनके विषय में मैं आपको अलग से बताऊंगा जब अगर आप मौका देंगी तो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। शुरुआत में इतना आनंद आ रहा है आपके जीवन के बारे में जान के। बड़ा अच्छा रहा कि आपने बताया कि लोगों ने आपको जो नाम दिया कि जहां आप जाते थे वहां लोगों की बिक्री बढ़ जाती थी। तो मैं भी यही आशा करती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो हमारी भी एक अलग पहचान हमारे श्रोताओं के बीच में बने। ईश्वर माँ लक्ष्मी की कृपा से ऐसा ही हो जी। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया कि आपका जन्म दीपावली के दिन हुआ था, उससे पहले आपके घर दिवाली कभी नहीं मनाई गई। तो इसके पीछे का मैं कारण जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन से सुना है कि अगर किसी त्योहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार हम नहीं मनाते तब तक कि उसी दिन किसी बच्चे का जन्म ना हो। आगे योगी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें अपने जीवन से जुड़ा बताया था कि आप दिवाली वाले दिन पैदा हुए थे, उससे पहले आपके घर दिवाली नहीं मनाई जाती थी और आपके पैदा होने के बाद से आपके घर में दिवाली का उत्सव मनने लगा। मैंने भी अपने बचपन से ऐसा सुना है कि अगर किसी त्योहार वाले दिन आपके किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो वो त्योहार हम नहीं मनाते। कारण थोड़ा बहुत तो पता है कि किसी अपने का हमें छोड़ के चले जाना बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन सालों साल उस त्योहार को ना मनाना और अचानक ही अगर उसी दिन किसी बच्चे का जन्म हो जाए और शायद खासकर लड़के का, तो उसके बाद हम वो त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे का कारण मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, धार्मिक रूप से इसको अगर देखा जाए तो एक परंपरा के दृष्टिकोण से देखा जाए जी, ना कि कोई शुभ और अशुभ से। क्योंकि मैंने वेदों का, शास्त्रों का जो अध्ययन किया है उसके निष्कर्ष से मैं अपनी व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो बोल रहा हूँ,
वो दृष्टिकोण ये रहता है कि हमारे परिवार से कोई प्रिय चला जाए जी। और जिस दिन चला जाए तो हम स्मृति बस उसको, खासकर जो शुभ प्रसंग या शुभ त्योहार हों जी, और उन त्योहारों पे खुशी का माहौल हो और हमारे यहाँ से परिवार से कोई व्यक्ति गुजर जाए जी, और हमें उस व्यक्ति की याद को रखते हुए अगर हम उस त्योहार को मनाने, आनंद लेने लगें तो कहीं से न कहीं मन में एक संकोच की भावना, प्रबलता रहती है कि इस त्योहार को हम खुशी के रूप में कैसे मनाएं जब इसी दिन हमारा एक परिवार का सदस्य हमें छोड़ के चला गया और कोई परिवार का ऐसा प्रिय व्यक्ति जिसको लोग भुला ना सकें। तो ये दृष्टिकोण धीरे धीरे कालांतर में एक रीति के रूप में बन गया, जबकि इसके पीछे दृष्टिकोण ये था कि भाई कोई नव शुभ प्रसंग आए तो उसके बाद हम उस त्योहार को मनाना प्रारंभ कर देवे। तो हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह का कोई बताते हैं कि घर के कोई बुजुर्ग नहीं रहे और ये परंपरा सालों साल, पिछले हजारों वर्ष से चली आ रही थी, क्योंकि कई पीढ़ियों से ये बात जो है, जो जहाँ लेखन कार्य होता है हरिद्वार में, इलाहाबाद में पुरखों को लेके जाते हैं तो उनकी पांडुलिपियों में देखने को मिला कि आपके यहाँ ये त्यौहार नहीं मिलता। कई पुरखे लिखा के आते हैं कि हमारे यहाँ ये त्यौहार नहीं होता, हमारा ये पुरखा इस समय गुजर गया जी। तो वहाँ से ये मालूम पड़ा कि साहब हमारे यहाँ कब से जो है दिवाली नहीं मन रही है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि 1000 वर्ष के आसपास का समय से दीपावली हमारे वर्ष यहाँ नहीं मन रही थी। काफ़ी लंबा समय रहा। बात भी सही है, आपने जैसा बताया कि किसी अपने प्रिय जन का चले जाना और उसके बाद त्योहार मनाना, कहीं ना कहीं मन में एक संकोच तो रहता ही है कि हमारा अपना गया और हम त्योहार मना रहे, घर में उत्साह का माहौल है। योगी जी, मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब मैं आपके जीवन परिचय के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ था कि आप अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इनके विशेषज्ञ हैं। इनके बारे में हमेशा हमने सिर्फ टीवी पे देखा है या कहीं पढ़ा है, सिर्फ सुना ही है। तो इन यज्ञों के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। देखिए, भारतीय मनीषियों ने जितने भी यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड, इन मंत्रों का जो प्रतिपादन किया तो हमारी वैदिक सनातन परंपरा पूरी तरह वैज्ञानिक है। पहली बात तो इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सभी श्रोताओं को मैं आग्रह पूर्वक बताना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि हमारा सनातन धर्म जो है किसी प्रकार से जो है एक श्रद्धा पे ही आधारित है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा का पुट हमारे कर्मकांडों में इसलिए डाला गया ताकि वो वैदिक परंपरा, सनातन जो वैज्ञानिक परंपरा है वो बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। अब इसमें अश्वमेध यज्ञ हैं, राजसूय यज्ञ हैं, ये और भी कई प्रकार के पुत्र कामेष्टि यज्ञ हैं, वैभव लक्ष्मी महायज्ञ हैं, सतचंडी, लक्षचंडी, नवचंडी महायज्ञ हैं। ये भारतीय सनातन धर्म के प्रमुख आधार स्तंभों में गिने जाते हैं और इनका वर्णन वेदों से लेकर के पुराणों तक है और कालांतर में जो है 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ सुनने में आए हैं जी। और 19वीं शताब्दी में भी हरिद्वार में शांति कुंज वालों ने अश्वमेध यज्ञ भी, जो आचार्य डॉक्टर शर्मा जो थे, श्री राम शर्मा साहब, उनकी धर्मपत्नी ने अपने जीवन काल में कराया था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ की एक विधि और एक परंपरा होती है। जैसे आप लोग इसको नवीनतम भाषा में समझे, ब्लूप्रिंट जी। अब ब्लूप्रिंट का उदाहरण मैं इस तरह से समझाता हूँ आपको कि जैसे अपन घर में एक छोटी सा अनुष्ठान या हवन यज्ञ आदि कराते हैं तो आप एक चीज को समझिए कि जब आप अनुष्ठान या यज्ञ, होम, हवन आदि करा रहे हैं तो क्या उसका कोई टूल्स या उसका माप, परिमाप, कोई सीमा, मूल्यांकन करने की कोई प्रक्रिया या उसकी पूजा पद्धति की कोई विशेष ब्लूप्रिंट है क्या? खासकर आप देखिए कि हवन यज्ञ आदि कराते हैं तो उन्होंने लिया एक लंबी डंडी किसी लकड़ी की ली और उसमें चम्मच बांध दी और आपका यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। क्या एक डॉक्टर कभी अपने टूल्स के साथ कंप्रोमाइज करता है? क्या कोई इंजीनियर टूल्स के साथ कोई कंप्रोमाइज करता है? उसके जो टूल्स लगेंगे वो टूल्स वो यूज करता है और आपको एक मशीन या एक आपका ऑपरेशन करके कंप्लीट करके आपको निकाल के मरणासन अवस्था से स्वस्थ अवस्था में ला देता है और आपको एक सड़क से लेकर के, रोड ट्रांसपोर्ट से लेकर के हवाई ट्रांसपोर्ट बना के दे देता है टूल्स का प्रयोग करके और अपनी विद्या का उपयोग कर। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में जब हम यज्ञ, हवन आदि करते हैं तो उसके भी कुछ टूल्स हैं। अब वो टूल्स कालांतर में लुप्त हो गए, उनके बारे में जो है लोगों को जानकारी नहीं है और लोगों को पता नहीं है कि ये कौन कौन से टूल्स यज्ञ, हवन आदि में लगते हैं और इनका क्या महत्व है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण, रामायण सभी ने देखी होगी जी। रामायण में आप देखते हैं कि विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को मांगने क्यों आए? इसलिए आए कि वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हम जब यज्ञ करते हैं तो कुछ असुर आते हैं
और हमारे यज्ञ का विध्वंस करके चले जाते हैं जी। तो अब यज्ञ करने वाले क्या विश्वामित्र जी जो है उन राक्षसों को भस्म नहीं कर सकते थे क्या उनके पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन जब आप कोई यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि करते हैं तो आप जो है क्रोध अवस्था जिसे बोलते हैं तामसी प्रवृत्ति नहीं ला सकते, क्योंकि कभी भी अपन कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें तमस नहीं होना चाहिए। तमस मतलब क्रोध। अगर क्रोध करेंगे तो उस कार्य को, अगर एक डॉक्टर क्रोध में होगा तो ऑपरेशन करेगा कि मरीज को जिंदा रखेगा कि मार देगा, वो गलत। क्रोध में आपकी बुद्धि और विवेक क्षीण होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ टूल्स होते थे जो है, और उन टूल्स का उपयोग करके यज्ञ हवन आदि संपन्न किए जाते थे और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर सारी प्रक्रिया चलती थी और उसके वैदिक परिणाम प्राप्त होते थे। मैं लोगों को गारंटी देता हूँ इस चीज की कि अगर हमारी बताई हुई प्रक्रिया और सिद्धांत के अनुसार अगर वो उस कार्य को करते हैं और उनको अगर सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उनका जितना खर्चा हुआ हो वो मैं पेमेंट करूंगा। क्योंकि वो पूरा का पूरा साइंस है। अब इस बात को मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा कहने से पहले मैं 100 बार सोच करके बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि अगर भाई मैं किसी का कार्य नहीं कर पाया तो वो दूसरे दिन कहेगा कि मेरा 10 लाख रुपए खर्चा हुआ, दियो महाराज, मेरा काम तो नहीं बना। तो मैं अगर सबको 10 लाख रुपए देने लगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो ये बात आप तब कह सकते हैं जब आपको अपनी प्रोसेस पे, अपने ब्लूप्रिंट पे पूर्ण रूप से भरोसा हो और आपको मालूम है कि इस कार्य को करने से ऐसा कार्य होता है। तो अब उनको अब आप कहोगे कि साहब हम बहुत सारे लोगों से हवन यज्ञ आदि कराते हैं, तो आपको पहले ये भी जानना चाहिए कि भगवान शंकर के श्राप से कई मंत्र कीलित कर दिए गए हैं जो अन्य लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। उन्हें उत्कीलित करने की एक प्रक्रिया होती है, उनको करने के लिए नियम संयम परिहार्य होता है, उनको करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उनको करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। अगर निश्चित तौर पे आप उसके अनुसार कार्य करेंगे तो मैं ब्रह्मा तो नहीं हूँ लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ ब्रह्मा जी की ओर से कि उसको निश्चित तौर पे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर ईश्वर की ही इच्छा ना हो तो बात अलग है। योगी जी, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है ये होता किस लिए है, मतलब इसके पीछे का क्या कारण है? अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो एक तरह से सम्राट या आप चक्रवर्ती सम्राट, इसके कई उपाधियां, सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट ये उपाधियां थी राजा के लिए जी। तो संपूर्ण धरातल पर बिना युद्ध किए हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने बड़ा अहिंसा का कई माध्यम खोज रखे थे। युद्ध ही अपरिहार्य नहीं था, युद्ध तो अंतिम क्षणों में लड़ा जाता था। आप पूरी रामायण उठा के देखेंगे, महाभारत उठा के देखेंगे तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवान राम ने कई संदेशों के माध्यम से युद्धों को टालने की भरसक कोशिश की। तो युद्ध भारतीय संस्कृति में अंतिम विकल्प रहा है। हम लोग शांति के पक्षधर रहे हैं और भारतीय संस्कृति इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाती थी कि यहाँ सभी लोग राम राज्य की कल्पना, कोई कृष्ण राज्य नहीं कहता, राम राज्य कहता है कि यहाँ पर जो है ना भौतिक ताप है, ना दरिद्रता है, ना किसी तरह का अधर्म है, उसी को राम राज्य कहा जाता है। तो जो राजा होता था, जो धर्मात्मा राजा होता था, उसको ऋषि मुनि कहते थे कि भाई हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण धरती पर आप ही का राज्य हो जिससे धर्म की स्थापना हो, एक ही नियम हो, एक ही कानून हो, एक ही राजा के छत्र पे के नीचे सारी शासन व्यवस्था हो। तो भी एक अश्व को छोड़ देते थे और जो राजा उस अश्व के मस्तिष्क पर तिलक करके अपना मुकुट और हथियार जो भी वो तलवार या धनुष्बाण जो रखते थे समर्पित कर देते थे, जो अश्व के पीछे जो सेना या टुकड़ी या जो चलती थी उसके, और कह देते कि भाई हमने वो महाराज के राज्य में विलीन होना, अधीनता शब्द तो गलत होगा, ये तो आजकल के लोगों की परिभाषा है, अधीनता नहीं होती थी, उस राज्य में अपने आप को विलय कर लेना, स्वीकार कर लेना। वो राजा वही रहता था, कार्यभार वही संभालता था, लेकिन नियम जो चलते थे वो केंद्र के चलते थे, चक्रवर्ती जिससे संपूर्ण राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहें और सभी लोग संगठन में रहें। तो इसके पीछे जो परिभाषा थी अश्वमेध यज्ञ हो, तो इस खासकर अश्वमेध यज्ञ पूरी तरह संगठन पर केंद्रित था। इसको अगर लौकिक जीवन में देखें तो केंद्रीय सत्ता तंत्र की परिभाषा को सुनिश्चित करता था ये, और जो लोग नहीं मानते थे उनको युद्ध के माध्यम से राजा को हराना होता था। क्या आज के समय में भी लोग इस तरीके के यज्ञ कराते या अब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती? देखिए, चूंकि देश की आजादी के बाद नया संविधान आ गया, कानून व्यवस्था हमारी, जो हमारा वैदिक संविधान था वो मनुस्मृति थी जी। मनुस्मृति हमारा वैदिक संविधान है, ठीक है, उसको वैदिक संविधान कहा जाता है। कई लोगों को नहीं मालूम हो तो उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा वैदिक संविधान जो था, जो 10,000 वर्षों से चला आ रहा था, वो मनुस्मृति के माध्यम से था। उसमें कुछ इस चीजें समय के साथ जोड़ी गई, कुछ घटाई गई, उसमें कुछ चीजें को लेकर के हल्के फुल्के विरोधाभास हो सकते हैं, उनको लेकर के मैं समझता हूँ हल किया जा सकता है बैठ करके। और कुछ चीजें समय के साथ, आज हम कलयुग में बैठे हैं
ये चीज़ें हजारों वर्ष, 10,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व, 3,000 वर्ष पूर्व, अगर 100 साल में ही चीज़ें बदल जाती हैं, 50 साल में बदल जाती हैं, आजकल तो 10-10 साल में, 5-5 साल में टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो उन ग्रंथों को, ये अश्वमेध यज्ञ है, तो इस अश्वमेध यज्ञ की परिकल्पना को आप ऐसे समझो कि हमारे देश में जो है केंद्रीय सत्ता में एक ऐसी सरकार हो जिसकी नियम कानून पूरे देश में समान रूप से सभी राज्य उसको ग्रहण करें, आदर्शवादी सोच को लेकर के। तो आजकल जो गठबंधन की सरकारें बन रही हैं या जो लोग पहले से समझौता कर करके चुनाव लड़ते हैं, ये एक तरह से अश्वमेध यज्ञ की प्रवृत्ति को ही समझा जाए। अब इस अश्वमेध यज्ञ में ये नहीं है कि आपने अश्व छोड़ दिया तो आप कोई युद्ध करने जा रहे हैं, आप युद्ध करने नहीं जा रहे। उस अश्वमेध यज्ञ को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। आज के समय में भी कई लोग कराते हैं, तो उनको कराने का दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। उसका ये दृष्टिकोण नहीं कि हमने अश्व छोड़ दिया, उसको अब नई रूपरेखा में हमने उसको शोधन किया है, समय के साथ संशोधन किया है उसमें, कि उसको हम अब आज के समय में भौतिक स्वरूप में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका वैदिक साइंस से किस तरह जोड़ सकते हैं। इस पर हमने बहुत रिसर्च करके एक नया अनुसंधान तैयार किया है। बहुत मुझे लगता है कि बहुत टेक्निकल चीज़ें आपने समझा दी। थोड़ा आसान भी था इस चीज़ को समझना, जिस तरीके से आपने समझाई, समझ में काफ़ी हद तक आ गया। आशा करती हूँ मेरे श्रोता भी इस बात को अब समझ चुके होंगे। और आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ बैजवानी। मैं हूँ आपके साथ राखी, और आज हमारे बीच में मौजूद हैं श्री जी रमन योगी जी महाराज, जिनसे हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं। और इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि कई बार हमें छोटी मोटी बातें पता होती हैं, लेकिन उसके पीछे के जो कारण होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता। और आज इन्हीं सारी बातों को लेके हम एक विस्तार से योगी जी के साथ में बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए योगी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब मैं आपका जीवन परिचय पढ़ रही थी तो वहाँ पे था कि आप श्री विद्या साधना के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि शायद हमारे उत्तरी भारत में इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आप ये श्री विद्या साधना के बारे में मुझे और मेरे श्रोतागणों को थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझाएं। राखी जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और ये हमारे उत्तर भारत के सभी लोगों को जानना चाहिए। हमारे श्रोतागणों के लिए एक अच्छा प्रश्न है आपकी ओर से। श्री विद्या क्या है? श्री विद्या पहले समझ लीजिए, श्री माने लक्ष्मी जी, और विद्या मतलब लक्ष्मी को जानने की विद्या जी। श्री विद्या, खासकर आप दक्षिण भारत में जाएंगे जी, तो वहाँ ये बड़ा ही कॉमन नाम है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर श्री विद्या साधक बहुत कम हुए हैं। आदरणीय करपात्री महाराज जी, अभी वर्तमान में स्वरूपानंद जी महाराज जो है हमारे जगतगुरु शारदा पीठ के, वो श्री विद्या साधक हैं। एक दो और साधक हैं जो अभी गुप्त रूप से इस साधना में लगे हुए हैं। और मैं नॉर्थ इंडिया से एक ऐसा साधक हूं जो अभी लोगों के बीच में जाकर के देश विदेश जहां भी मुझे मौका मिलता है उन साधकों को जो है श्री विद्या के बारे में अपनी ओर से अनुष्ठान, यज्ञ आदि और उस विद्या के बारे में बताने और उनको दीक्षित या उनको पारंगत करने की ओर थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये विद्या अपने आप में बड़ी विशाल और विलक्षण विद्या है और 10 महाविद्याओं में से ये बड़ी उच्च स्तर की विद्या मानी जाती है श्री विद्या। तो श्री विद्या जो है धन की देवी माता लक्ष्मी, जो त्रिपुरा सुंदरी के रूप में, ललिता के रूप में, कमला के रूप में, जो माँ भगवती के सौम्य रूप हैं, उसको श्री विद्या के रूप में ज़्यादा परिलक्षित किया जाता है। कई तंत्रोक्त रूपों में भी हैं, उग्र रूपों में भी हैं, लेकिन विशेष तौर पर श्री विद्या को सौम्य रूपों के रूप में माता लक्ष्मी की पूजा उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विद्या इतनी विलक्षण है, संसार की अन्य सारी विद्याएं या देवियां या शाक्त संप्रदाय में जो अन्य प्रथाएं प्रचलित हैं, जो देवी देवता प्रचलित हैं, या अन्य वैष्णव हों या शैव हों, वह सारे देवी देवता जो है या तो भोग देंगे या मोक्ष देंगे, कोई एक चीज़ देंगे। या तो भोग से संबंधित भौतिक ऐश्वर्य और मोक्ष से संबंध आपके जीवन का कल्याण, प्रभु के चरणों में आपका विलीन होना। लेकिन श्री विद्या एक ऐसी साधना है माता लक्ष्मी की जो भोग और मोक्ष दोनों देती है। क्योंकि श्री विद्या नाम से यहाँ लोग नहीं जानते, लेकिन दीपावली पे लक्ष्मी जी की उपासना के रूप में आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सभी पूजा पाठों में नॉर्थ इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं। नवरात्रि एक विशेष त्यौहार है हमारा, गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा त्यौहार है, होली है, रक्षाबंधन है। लेकिन सभी त्योहारों में आप देखेंगे कि दीपावली की तैयारी 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और सबसे अधिक
जो लोग खर्चा करते हैं या वो इसी पूजा के लिए करते हैं, अपने घर को सजाने संवारने लक्ष्मी जी के आगे के लिए। तो श्री विद्या जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की विद्या है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। यहाँ ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये राजाओं में, राजकुलों में आज भी है जिंदा सभी, क्योंकि कोष, राजकोष जो होता था वो बिना लक्ष्मी की कृपा के ठहर ही नहीं सकता था। बिल्कुल। तो राजकोष जो है सुरक्षित रखने के लिए सभी राजाओं के यहाँ तो ये श्री विद्या की दीक्षा, हर गुरु, हमेशा आपने देखा होगा कि राजा के बगल में एक गुरु रहता था जी। और एक साइड मंत्री रहता, दाहिने हाथ पे गुरु बैठता था, बाएं हाथ पे मंत्री बैठता था। अब लोगों ने गुरु बनाना छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक महालक्ष्मी पर्व, महालक्ष्मी आठें जिसको कहा जाता है उत्तर भारत में, और आपके जो है दीपावली की पूजा 5 दिन त्योहार रहता है। इसमें हमारे यहाँ भी महालक्ष्मी माता की पूजा होती है, लेकिन उस तरह से नहीं होती जिस तरह से दक्षिण भारत में होती है। उनके यहाँ प्रतिदिन दिवाली की तरह ही पूजा होती है लक्ष्मी जी की। अच्छा। और वो लोग लक्ष्मी जी को विशेष तौर पे, कार्तिकेय, दत्तात्रेय जी, लक्ष्मी जी, ये वहाँ के मुख्य देवता हैं। तो लक्ष्मी पूजन और लक्ष्मी की पूजा, हम श्री साधक जो होता है वो जहाँ बैठ जाए या जहाँ पूजा उसकी शुरू हो जाती है और वो अच्छा श्री साधक है और माता लक्ष्मी की उस पर अनुकंपा है, तो वहाँ वो जहाँ श्री यंत्र का आपने नाम सुना होगा जी। तो श्री यंत्र में माता लक्ष्मी के सभी विग्रह समाये हुए हैं, सभी रूप समाये हुए हैं। तो श्री यंत्र की स्थापना अगर श्री साधक करा दे तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो हम जैसे श्री विद्या के रूप में देश विदेश में, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रख्यात हुए, तो हमें ज्यादातर कंपनी, बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं, जो घाटे में चले जा रहे हैं या उनकी कोई कंपनी सफल नहीं हो रही है या कोई उनका कोई भी उद्यम जो वो कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या उनके घर में कोई बहुत बड़े पद पे हैं और सब कुछ होने के बाद भी घर में गृह कलेश, बीमारी या किसी प्रकार की अर्थ आता है लेकिन टिकता नहीं है, या अर्थ की समस्या है, धन की समस्या जैसे कहें, अर्थ माने धन, तो उसके लिए जो है इस श्री विद्या साधना को कराते हैं। और श्री विद्या साधना जिसके घर में संपन्न हो जाए या जिसके अनुष्ठान पे संपन्न हो जाए तो उसके तो बारे न्यारे हैं जो है, लेकिन इसको कराने वाले लोग बहुत कम हैं। श्री विद्या की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई पारितोषिक नहीं लिया जाता जी। मतलब पारितोषिक मतलब दक्षिणा। अच्छा। अगर आपने इसकी दक्षिणा ले ली जी तो ये विद्या नष्ट हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को पूजा करने वाला व्यक्ति याचक नहीं हो सकता, हाथ नहीं पसार सकता, जो है आपसे कह नहीं सकता कि मुझे ये दीजिए, पैसा दीजिए, मुझे इतना दक्षिणा रहेगी, मेरी ये फीस रहेगी। तो हम 1 रुपए के संकल्प, चूंकि पूजा में संकल्प आवश्यक है, तो हमारी ओर से जो प्रस्ताव होता है वो 1 रुपए का होता है। और उसके बाद अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी रखें वो आपकी अपनी इच्छा है, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि 1 रुपए के बाद हमें 2 रुपए दे दीजिए जो है। तो श्री विद्या साधना जो है पारितोषिक विहीन साधना है। इसमें आपको निष्काम और निश्चल भावना से यज्ञ को संपन्न करना होता है। जो भी आपका बुलाने वाला हो आपको उसके यहाँ जा करके पूजा करनी ही पड़ेगी, आप किसी को मना नहीं कर सकते। बस उसके पैरामीटर्स होते हैं कि कोई उसका दुरुपयोग ना करे, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो है उस धन का अनुपयोगी करने वाला हो, दुष्ट आत्मा हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो। तो हमारे जैसे साधु संतों को ये ध्यान रखना पड़ता है। खासकर मुझे तो जो है, क्योंकि मैं पारितोषिक नहीं लेता हूँ, तो मेरे पास दिन भर में 100 प्रस्ताव आते हैं। तो रंक से लेके राजा तक सब इस साधना को कराना चाहते हैं हमसे। तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमें किसको कराना है। साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें हम मुश्किल से पूरे साल भर में 15 से 20 साधनाएं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उन साधनाओं को करने के लिए समय भी चाहिए होता है। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वो उतने हजारों, जब 100 लोग रोज आ रहे हैं तो 365 दिन में कितने हो गए, तो उनमें से 20 लोग छांटना अपने आप में बड़ा काम है। अब उसमें ये नहीं देखना है कि ये राजा है, मंत्री है, मिनिस्टर है, तो हमें इसकी पूजा कर देनी हो, ये गरीब व्यक्ति है, या जो पहले बहुत अमीर रहा और आज गरीब है लेकिन धर्मात्मा रहा अपने समय का, और आज वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, तो हमें उसकी पूजा संपन्न करानी ही पड़ेगी। हम भेद नहीं कर सकते और किसी तरह का कोई पारितोषिक नहीं ले सकते। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि अभी मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि इस साधना को करने के लिए कितना खर्चा आता है, क्योंकि कई बार लोग पूजा तो कराना चाहते हैं, परेशान होते हैं किसी भी वजह से, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो कई बार हम यही सोच के नहीं कराते कि भाई घर में पंडित जी आएंगे, उनको हमें 551 या जो भी उनकी दक्षिणा है वो हमें देनी पड़ेगी। तो कई बार हम यही सोच के घर में कभी हवन नहीं करा पाते या और चीज़ें नहीं करा पाते। लेकिन आपने बताया कि आप 1 रुपए के संकल्प में ये इतनी बड़ी साधना कराते हैं। अश्वमेघ यज्ञ हो, राशु यज्ञ हो, सचंडी हो, पुत्र कामेष्टि हो, वैभव लक्ष्मी हो और श्री साधना हो, कोई भी पूजा
जो पूजा कर्मकांड और साधना से संपन्न है वो मैं 1 रुपए से ही कराता हूँ। मेरे साथ में ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक आदमी पूजा नहीं कराता है इसको, इसमें 4-5 पंडित लगते हैं कम से कम, खासकर सचंडी में तो 10-11 पंडित लगते हैं। तो आप उन पंडितों को, तो आपको जो दक्षिणा उनकी देना है उनके, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह उसी चीज पे हो रहा है, तो उन लोगों की जो साधना का जो खर्चा है वो आपको देना होता है। खासकर जो मैं साधना करता हूँ तो मैं अपनी साधना का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, और ना मैं किसी प्रकार से, ये भी नहीं कि मैं 10 पंडितों का इकट्ठा मुझे आप दे दीजिए मैं उनको बांटूंगा, ऐसा भी नहीं। आप अपने हाथ से तिलक लगा के दीजिए, अपना कीजिए, सामान भी आप स्वयं लाइए जो लाना है। मेरा कार्य सिर्फ पूजा संपन्न कराने तक रहेगा। कुछ पूजाएं ऐसी हैं जो स्वयं मैं अकेले ही करता हूँ, जिसमें पंडितों की आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ तो कोई खर्चा है ही नहीं। लेकिन जहाँ 10-11 पंडित आते हैं, वो अपना घर परिवार, उनका बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, तो उन लोगों को तो स्वाभाविक है कि उनका अपना जो दिन का होगा वो पहले ही अपना निर्धारित कर लेंगे। उनका जो यजमान होगा वो अपने आप उनसे बात करके और डिसाइड करेगा। मेरा इसमें कहीं कोई रोल नहीं होता। जी, आपकी रचना के बारे में तो आपने बताया कि आप 1 रुपए का संकल्प कराते हैं। इसके अलावा अगर हम पूजा की सामग्री की बात करें, बाकी के और जो भी सामान पूजा के दौरान लगते, तो उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? देखिए, श्री साधना जो है, अगर मैं व्यक्तिगत अकेला कराऊंगा जी, तो 5,000 रुपए की सामग्री से शुरू हो जाता है। अच्छा। और अगर इसको जैसा बृहद रूप दिया जाए तो 5,000 से लेकर के इसमें जो है 5 करोड़ तक की होती है श्री साधना। जो है तो 5,000 रुपीज से लेके 5 करोड़ तक के लोग, अभी तक मेरे 3 करोड़ तक की मैं पूजा करा चुका हूँ। मगर अगर कोई छोटी पूजा कराना चाहे तो वो 5,000 से शुरू करके करवा सकता है। छोटी और बड़ी इसमें कुछ नहीं होती, फल सबके अलग अलग, बस हेतु। जो 5,000 वाला है वो मुझसे ये नहीं कहेगा कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए एकदम। बिल्कुल। जो है, आप जैसी पूजा कर रहे हैं जी, आपका संकल्प और आपकी प्रवृत्ति उस तरह की होनी चाहिए कि ये नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री का पद चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी तो जो है आपको प्रधानमंत्री भी बना देंगी। बिल्कुल। लेकिन क्या आप डिजर्व करते हैं बिल्कुल उस प्रक्रिया को? तो आप ऐसी चीज मत मांगिए जो आप देवीय शक्ति का मजाक उड़ाने के लिए करना चाहते हैं। बिल्कुल। आप अपनी जो जेन्युइन आवश्यकता है उस दृष्टिकोण की, जैसी आपकी हैसियत है, जैसी आपकी दृष्टिकोण है, जैसी आपकी तत्काल आवश्यकता है, उस हिसाब से आप पूजा कराइए। तो माता लक्ष्मी रंक के यहाँ भी जा सकती हैं, राजा के यहाँ भी जा सकती हैं। राजा के तरीके से पूजा कराएगा, एक मध्यम वर्गीय परिवार होगा या निम्न स्तरीय परिवार होगा, उसकी जैसी क्षमता होगी वैसे पूजा कराएगा। तो 5,000 में भी माँ की वही कृपा प्राप्त होनी है, 5 करोड़ में भी वही प्राप्त होनी है। अंतर कुछ नहीं है, दृष्टिकोण और संकल्प का अंतर है। बिल्कुल, मन साफ होना चाहिए। इंसान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम किस वजह से ये पूजा करा रहे हैं, अपने घर में सुख शांति रखने के लिए, अपने व्यापार में थोड़ी सी बढ़ोतरी करने के लिए। तो ये इसका मुझे लगता है कि ये इंसान के अंदर क्लियर होना चाहिए, और कुछ वैसा नहीं होना, कोई किसी चीज़ को लेके लालच नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अपन पहले स्टेप पे चलें कि आज हम 5,000 की करा रहे हैं, कल हमारे घर में वो कार्य संपन्न हो गया तो हम 10,000 की कराएंगे, फिर 15,000 की करा सकते हैं। एक समय ऐसा आ जाए कि आप ही 5,000 की जिसने पूजा कराई थी वही 5 करोड़ की करा रहा है। तो ये आपकी श्रद्धा और भक्ति भाव पे निर्भर करेगा और दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि आप ईश्वर से मांग क्या रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, अपना मन साफ रखिए, बस अपना ये संकल्प रखिए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और हमारे घर में थोड़ा सा जो हमारा व्यापार है या नौकरी है वो करे, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए। उस हिसाब से आप अपना संकल्प क्लियर रखिए और उस हिसाब से आप इस साधना को अब करा सकते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जी रमन योगी जी महाराज, जिनसे हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं। योगी जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने श्री यंत्र का भी जिक्र किया था, तो उसी से मेरे जहन में ये बात आई। मैंने ऐसा सुना है कि जो श्री यंत्र होता है, हम कई बार उसको अपनी पूजा में स्थापित करते हैं, और वैभव लक्ष्मी व्रत में तो खास तौर से हम लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ में उनको अवश्य ही स्थापित करते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है कि श्री यंत्र जो है वो सीधे स्थापित ना करके किसी पंडित से या किसी साधक से उसकी साधना करा के स्थापित करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राखी जी, आप बड़े अच्छे प्रश्न, मुझे आपकी वाणी से ये लग रहा है कि आपका आध्यात्म के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी उन्नति कर रखी है। बड़े अच्छे प्रश्न आप कर रही हैं, और मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं कई स्तरों पे, लेकिन आपके क्वेश्चन सीधे सीधे श्रोताओं से जुड़े हुए हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा जिक्र कर दूं कि अपने भारतीय सनातन धर्म में जो पद्धतियाँ हैं वो 3 पद्धतियाँ हैं साधना की। एक पद्धति होती है मंत्र की वैदिक परंपरा है, जो आयुर्वेद की दवाई समझो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे से असर करती है।
आप किसी भी मंत्र का जाप करिए, कोई भी पूजा कीजिए, कोई भी अनुष्ठान कीजिए, ये वैदिक परंपरा के अनुसार मंत्र की पूजा को आयुर्वेद की दवा समझो। दूसरी पूजा होती है यंत्र की। यंत्र की पूजा को आप समझिए होम्योपैथी की दवा। होम्योपैथी की दवा शब्द मैंने इसलिए कहा आपको पुत्री कि इसमें नियम और संयम, टाइम, समय से और नियम से होम्योपैथी की दवा खाई जाती है। ऐसे ही श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, मंगल यंत्र, कुबेर यंत्र, हमारे भारतीय संस्कृति में 137 प्रकार के यंत्र होते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 24 यंत्र ही अभी भारतीय संस्कृति के लोगों को के बीच घूम रहे हैं, बाकी 137 यंत्रों का लोगों को पता नहीं है। उस पर भी मैंने रिसर्च किया है। तो ये जो हमारे यंत्र हैं, इन यंत्रों में देवीय शक्तियों का वास होता है जी। और तीसरी प्रकार की पूजा होती है तंत्र। तंत्र को आगम और निगम कहा गया है। शंकर जी ने जो बोला है वो आगम है और पार्वती जी ने जो बोला है वो निगम है जो है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम यंत्र को, कोई भी यंत्र हो, चाहे वो नवग्रह हो, श्री यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, खासकर मैं श्री यंत्र पे फोकस करूंगा। अभी आपका प्रश्न श्री यंत्र से संबंधित है, तो इसमें श्री यंत्र के साथ मैं ये जोड़ देना चाहता हूँ कि कोई भी यंत्र हो तो उस यंत्र की स्थापना की एक पद्धति, प्रक्रिया और जागृत करने का एक अनुष्ठान होता है जी। जिस प्रकार हम मंदिर में मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं, ऐसे ही श्री यंत्र में माता लक्ष्मी के वास के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा जैसी ही पद्धति होती है। प्राण प्रतिष्ठा जैसी ही बोल रहा हूं मैं जी। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होगा स्थिर होना। श्री यंत्र स्थिर नहीं किया जाता, क्योंकि आप घर एक जगह से बदलेंगे दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन ठीक उसी से मिलती जुलती एक प्रक्रिया होती है जिसमें उसको जागृत किया जाता है। उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की सब तरह के जगह है जागृत शब्द उपयोग किया जाता है। तो श्री यंत्र को जागृत कर जो है, हम अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो जो है उसका एक बड़ा विशेष महत्व होता है। और इसी वजह से श्री यंत्र को जब भी हम घर पे लाएं तो उसको एक योग्य मार्गदर्शक के माध्यम से उसको प्रतिष्ठित कीजिए अपने घर में, खासकर पूर्व दिशा में। आप देखेंगे कि जितने भी हमारा मारवाड़ी समुदाय है या वैश्य समुदाय है, तो उनके यहाँ मैंने होम्योपैथी का जिक्र किया था कि होम्योपैथी की दवा होता है यंत्र कोई भी। मतलब उनके यहाँ समय से दुकान खुलेगी और समय से बंद होगी, और जैसे ही दुकान खुलेगी तो उस पर वाइट गद्दी लगी मिलेगी आपको, या कुर्सी रखेंगे तो वाइट उस पर टॉवेल डली होगी, और वो लोग बड़े नियम से दुकान खोलेंगे और नियम से ही बंद करेंगे और समय से ही दीप जलाएंगे श्री यंत्र के सामने जो है। उनकी दुकान में, व्यवसाय स्थल पे ये यंत्र जहाँ होगा वहाँ पर चांदी का दीपक गाय के घी का जलता हुआ आपको मिलेगा, धूप बत्ती जलती हुई मिलेगी जो है। तो आज भी ये परंपरा हमारे मारवाड़ी समुदाय में और वैश्य समुदाय में बड़े आत्मातुर, बहुत ही आत्मीयता के साथ देखने को मिलती है, और उनका लक्ष्मी जी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम भाव भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि ये समुदाय अपने आप में हमेशा धनवान पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इस यंत्र की पूजा के लिए भी कुछ खर्चा होता है, या ये एक मतलब आप घर में अगर कोई वैसे भी कोई हवन करवाते हैं, कई बार लोग हर महीने हवन कराते हैं, या साल में 1-2 बार अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा या कोई भी हवन रखते हैं, क्या उस हवन में भी हम इसको यंत्र को रख के क्या उसकी साधना करके अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। श्री सूक्तम से श्री यंत्र अगर जिसके घर में स्थापित है उसे श्री सूक्तम से, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, श्री सूक्तम ऋग्वेद से लिया गया है, तो श्री सूक्तम के माध्यम से जिसमें जो लक्ष्मी जी की आराधना है, और इससे आप जो है इसकी आराधना कीजिए प्रतिदिन, और साथ में इसको प्रतिष्ठित कराने के लिए जो खर्चे की बात है, तो मैं समझता हूँ कि 1000-2000 रुपये में के खर्चे में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसमें मैक्सिमम खर्चा 10 लाख रुपए तक भी होता है। बिल्कुल, आज ये बात जान के बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो मैंने सुना था, लेकिन आज उस बात पे आपकी मोहर भी लग गई, तो अब समझ में आया कि हमें अगर कोई भी यंत्र अपने घर में स्थापित करना है, अपनी पूजा के मंदिर में स्थापित करना है, तो पहले उसे किसी के द्वारा पूजा पाठ करवाने के बाद ही अपनी पूजा की जगह पर स्थापित करना चाहिए। योगी जी, आगे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार लोग हवन करना चाहते हैं अपने घर में, लेकिन किसी कारणवश किसी पंडित को बुला के नहीं करवा पाते हैं, तो क्या वो अपने आप भी, जैसे अमूमन मैंने कई लोगों को भी देखा है कि जब भी दुर्गा पूजा होती है तो एक छोटी सी हवन कुंड में अग्यारी रख के उसमें 5 आहुति उसमें देते हैं, तो क्या उसका भी एक फल होता है, या हमें पंडित के साथ में ही हवन करना ज़रूरी है? इसमें 2 भेद हैं जी।
एक तो ये भेद है कि क्या हमें हवन हम स्वयं कर सकते हैं, और दूसरा क्या हमें पंडित को बुला करके या किसी मार्गदर्शक को बुला करके ये पूजा करनी चाहिए। होम अग्यारी तक आप स्वयं कर सकते हैं जी। और हवन अग्यारी जो है वो उसकी एक विशेष पद्धति होती है जी। आप करने को तो कर लो, लेकिन उसकी प्रक्रिया से आप अनभिज्ञ रहेंगे जी। वो प्रक्रिया एक कर्मकांडी ब्राह्मण को या एक मार्गदर्शक को या एक सिद्ध पुरुष या सन्यासी को पता होगी। तो उस प्रक्रिया के अभाव में आपका हवन जो है श्रद्धा के माध्यम से तो फलीभूत हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया के माध्यम से अपन ये नहीं कह सकते कि वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया हम जानते नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हे प्रभु हमारी तो हमें जैसा आता है वैसे आप हमारी पूजा ग्रहण करो, तो भगवान तो उससे भी स्वीकार कर लेते हैं। भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की या टेक्निक की बात करें, जैसे ब्लूप्रिंट की भाषा अपन बोले, जैसे प्रक्रिया बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया की बात करें तो उसका ब्लूप्रिंट या उसकी टेक्निक जो होगी वो पंडित के पास ही होती है। इसलिए अगर टेक्निकली कराना है तो आप पंडित को बुला लो। और भाव प्रदान करनी है तो भगवान को आप अपने कुछ भी अर्पण करोगे, प्रभु तो भाव के भूखे हैं, स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अमूमन होता है ऐसा, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है। मेरे ख्याल से मंत्र उच्चारण वाली बात भी होती है कि हम जब आहुति हवन कुंड में जब डालते हैं तो हमें कुछ मंत्र उच्चारण भी करने होते हैं। अब वो सारे संस्कृत में होते हैं, तो कई बार वो कहते हैं ना कि हम कुछ सही करने जाते हैं, लेकिन कई बार मंत्र उच्चारण की वजह से गलत ना हो जाए, तो उसके लिए एक विशेषज्ञ का होना जरूरी है। इसको राखी जी आप इस तरह से समझिए कि छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी की दवा अपन घर में फर्स्ट एड के रूप में रखते हैं, जिसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपको लगता है कि सर्दी हो रही है, आपने एक गोली ली और आपने डाल ली। जो है कोई भी जुकाम हुआ या खांसी हुई या बुखार हल्का आया जिसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज है, तो आपने घर पे ही ट्रीटमेंट कर लिया। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं ये बड़ी चीज हो रही है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर को अपने यहाँ बुलाते हैं। इसको ठीक बस इतना ही समझें। बिल्कुल, मतलब आपको छोटी चीज़ करनी है तो छोटे में ठीक है, अगर कुछ बड़ा आपको करना है, बड़ा फल चाहिए, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से मंत्र उच्चारण या जो भी आप कहते हैं उस हिसाब से हमें करना चाहिए। जी, मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगी कि आप ज्योतिष विद्या के एक विशेषज्ञ हैं, तो आप ज्योतिष विद्या में क्या क्या देखते हैं? देखिए, ज्योतिष वेदांग का छठा अंग कहा गया है जी। और मैं ना तो ज्योतिष का कोई विशेषज्ञ हूँ, ना ज्योतिष को मैं कोई बहुत ये मानता हूँ कि मैं प्रवीण हूँ। हाँ, ये इतना अवश्य है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ज्योतिष में ब्रह्मा के समान हो गया। कोई किसी का भाग्य नहीं पढ़ सकता जी। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आप विश्व में तीसरे नंबर के ज्योतिषी हैं, आपके पास में बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लोगों की लाइन लगी रहती है और आप इतने प्रवीण हैं और ज्योतिष में, ये सब बातें निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। लोग अपने चाहने वालों के बारे में, मैंने पूर्व में भी कहा था कि बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं। सत्यता तो यही होती है कि जो व्यक्ति होता है उसको मालूम है। ये माँ भगवती की वाक सिद्धि होती है। ज्योतिष अपने आप में एक वैदिक विज्ञान है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। मैं जिस सॉफ्टवेयर पे लोगों की कुंडली देखता हूँ वो नासा के द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। अच्छा। अब उसमें नासा का जो डिग्रीज है ग्रहों के बीच में, जो देशांतर अक्षांश लिए जाते हैं, वो नासा के द्वारा बनाए गए हैं, उस सॉफ्टवेयर से लिए गए हैं और उससे हम प्रेडिक्शन करते हैं। वो प्रेडिक्शन लोगों में फिट बैठ जाता है। तो ये प्रेडिक्शन जो है ये अपने आप में शास्त्र, मैंने कहा ना छठांग है, तो छठांग वेद जब साइंस है तो उसका छठांग, इसलिए वेदों का चक्षु कहा गया है ज्योतिष को। आंखें, चक्षु मतलब आंखें, वेदों की जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। और ज्योतिष में मैं जन्म पत्री पे विशेष तौर पर प्रवीण हूँ। मेरा अन्य किसी चीज पे कोई प्रवीणता नहीं है। मैं ज्योतिष में सिर्फ वास्तु और एरोमा थेरेपी, एरोमा मतलब सुगंध, परफ्यूम। अच्छा। परफ्यूम एक विज्ञान है हमारे यहाँ, इसलिए हमारे घरों में जो है बगीचे लगाए गए, फूल पौधे, फुलवारी का वो हुआ। जैसे आज अंग्रेज एरोमा थेरेपी कह के बेच रहे हैं। हमें पहले समझ लेना चाहिए कि हमने ये चीज अपने मकानों का पूरा उपयोग करने के बाद अपने दरवाजे से फूलों को, एरोमा थेरेपी को निकाल दिया, बाहर कर दिया अपने जीवन से। दूसरी जड़ी जो है रत्न, ये सब पूरे के पूरे साइंस है। और हॉरोस्कोप जो है, जैसे जन्म पत्री या जन्म कुंडली कहते हैं, अब आप देखेंगे कि हनुमान चालीसा में ही स्वयं बता दिया है कि कितने ऊपर सूर्य था, हनुमान जी उसको निकल गए। बिल्कुल। सुंदरकांड में बता दिया है कि कितनी दूर श्रीलंका थी, वो पूरा। तो हमारा जो विज्ञान है, जीरो हमने दी, दशमलव हमने दी। तो अगर ये कहे कोई कि साहब ये बनावटी बात है, तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। सत्यता ये है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। अभी तक
एस्ट्रोनॉमी एक अलग विज्ञान हुआ करता था, आजकल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिला करके अमेरिकन अध्ययन कर रहे हैं। और इसी वजह से संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा मानी गई है, जिसमें आप आगे से बोलेंगे तब भी उसका अर्थ वही आएगा, अहम गच्छामी और गच्छामी अहम, दोनों तरफ से पढ़ेंगे आपको एक ही अर्थ होगा। अन्य किसी भाषा में ऐसा नहीं होगा, इतनी साइंटिफिक भाषा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो हॉरोस्कोप है ये आपके जीवन पर पूरा प्रभाव डालती है, आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है ये। जैसे डीएनए होता है, ऐसे ही जब आप पैदा होते हैं तो आकाश का, जैसे आपका आधार कार्ड आज बना है, ऐसे ही जैसे ही आप पैदा हुए तो आकाश का एक फोटो खींच लिया जाता है जन्म पत्री के माध्यम से कि भाई आप जब पैदा हो रहे थे तब आकाश में नक्षत्र ग्रह किस अवस्था में किस जगह पर थे, कितनी डिग्री पे थे, और उसके आधार पर चूंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, तो ये 5 तत्व ग्रहों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। थोड़ी देर में हमें गुस्सा आ जाएगा, थोड़ी देर में हम प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ी देर में हम खेलने चले जाएंगे, थोड़ी देर में हम निराश हो जाएंगे। ये हमारे शरीर में जो है पूरा प्रभाव डालता है और इस पे बहुत अलग से एक दिन आपको चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, इसको इतने कम समय में नहीं समझाया जा सकता। ये जो है मेरे पास हजारों लोगों की भीड़ लगती है, क्योंकि मैं निःशुल्क ज्योतिष देखता हूँ, क्योंकि ज्योतिष हो या कोई भी साधना हो इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोगों का जीविकोपार्जन का साधन है, मेरा भी जीविकोपार्जन का कोई अन्य साधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं लेता हूँ। मेरा यह मानना है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म, इनको तीनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में इनका कोई फीस निर्धारित नहीं होती थी, ये श्रद्धा के विषय होते थे और लोग श्रद्धा से, भाव से लोगों को अपने आप उनका भरण पोषण के लिए देते थे। इसलिए मैं लोगों की जो कुंडली देखता हूँ वो निःशुल्क देखता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ कई लोग आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में कोई बैरियर ना लगा हो फीस का या किसी अन्य चीज़ का, जिसकी वजह से आम आदमी मुझ तक ना पहुँच पाए। तो मेरे पास छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति सभी आते हैं और सभी को मैं समय देता हूँ। जितना मुझ पर भगवान ने ये मानव शरीर दिया है, जितना मैं परिश्रम कर सकता हूँ, लोगों को समय दे सकता हूँ, मैं देता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने मुझे बताया था कि आप ज्योतिष विद्या की कोई फीस नहीं लेते, आप लोगों की कुंडली देखते हैं तो सिर्फ 1 रुपए का संकल्प लोगों से करवाते हैं। वो सिर्फ साधना में, ज्योतिष में तो वो भी नहीं लेता मैं। अच्छा, ज्योतिष में वो भी नहीं लेता। नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम किसी योगी महाराज को या किसी पंडित को अपना हाथ दिखाते हैं या कुंडली दिखाते हैं तो उसके बाद उन्हें अवश्य कुछ दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। वो एक अपनी श्रद्धा है, आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा, आप नहीं कह सकते कि आप मुझे ये दीजिए। और मेरे यहाँ अगर कोई ऐसा आते हैं, कई लोग आते हैं, कोई फल लेके आ जाता है या कोई कुछ चीज़ लेके आ जाता है। मेरे यहाँ जब 200-400 लोगों की भीड़ लगती है प्रतिदिन, तो सभी लोगों को चाय और फल वितरित होते हैं। तो ये कोई ना कोई डाल जाता है, कौन डाल जाता है, कौन दिलवा जाता है, मुझे नहीं मालूम होता है। जो है वो अपने आप कर रहे हैं, जिनको जो करना है। तो मैं लोगों से कहता हूँ आप गुप्त दान अपने आप करिए। तो हर सर्दी में 4-4 बार 5-5 बार, क्योंकि लोगों, एक आदमी को नंबर ही 5 घंटे में आ रहा है तो वो तब तक बैठा रहेगा, तो उसको नैराश्य का भाव नहीं होना चाहिए। मैं तब सीट छोड़ता हूँ भोजन के लिए जब मैं अंतिम व्यक्ति को निपटा देता हूँ। वैसे भी कहा गया है गुप्त दान महादान। गुप्त दान से अच्छा तो कोई दान है ही नहीं। बता के किया तो क्या दान किया। जी जी नहीं, इसको व्यापार नहीं बनाना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म हमारी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और ये लोगों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। तो मैंने वो कहा ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कई लोग ऐसे शिष्य भी होते हैं जो प्रसन्न होकर के बहुत कुछ दे जाते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। आपने बताया कि ज्योतिष विद्या जो होती है, जो कुंडली आप देखते हैं, वो पूरी तरह प्रेडिक्शन पे चलती है जी, और वो कहीं ना कहीं सही बैठ जाती है। ईश्वर इच्छा है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ये तो माता लक्ष्मी जानती है कैसे क्या हो रहा है। जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक, मतलब हम देखते हैं, हम गणनाएं करते हैं, क्योंकि कई लोग दावा करते हैं कि हम जो बताएंगे वो 100% सही होगा, आपकी कुंडली आपके भविष्य के बारे में बताएगी। तो ये दावे सही होते हैं या प्रेडिक्शन ही होती है? वो मैं ये बात कभी नहीं कहता कि मेरी कही हुई बात 100% सही होगी, लेकिन मेरा साधक मुझे आगे बताता है कि आपकी कही हुई बात 100% सही हो गई। यही एक अच्छे गुरु की पहचान होती है, जो आपसे 1 रुपया भी ना ले और आपके भविष्य के बारे में आपको पूरी जानकारी दे।
अच्छा है वैसे तो ये सारी चीज़ें भी, कि हमें थोड़ा सा हमारे भविष्य के बारे में अगर थोड़ा पता चल जाए पहले ही कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, तो कई बार उनकी कुंडली से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो उनको प्रेडिक्शन हो जाती है, तो उससे उन्हें काफ़ी हेल्प भी मिलती है। मैं इसमें राखी जी एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि खासकर कुंडली का, हमारी जन्म पत्री का विस्तार विदेशों में बहुत हो रहा है, और मेरे 20-22 देशों में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स ही मेरे शिष्य हैं, और वो इसको लेकर के इतने अधिक उत्सुक हैं और मार्गदर्शन ले रहे हैं। मैंने वही बात कही कि माता लक्ष्मी पता नहीं कैसे क्या करा देती है। मैंने कई विद्यार्थियों को ये बताया कि नहीं, मेरे पास अभी हाल ही में पिछले साल की घटना है, एक शिष्य आए और एक शिष्या आई हमारे पास में, तो वो राज्य प्रशासनिक सेवा के परीक्षा दे रहे थे, और ये मैं शिष्य के बारे में बता रहा हूँ आपको पहले जी। और राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुदेव मेरा इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारा राज्य प्रशासनिक सेवा में नहीं होगा। अच्छा। तो वो बड़े विचलित से हो गए और एकदम बोले कि मैं बनारस में लिखवा के लाया हूँ, और उन्होंने कहा है कि आपका राजयोग है और आपका 100% सिविल सर्विस में जाने का योग है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, जिन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मेरा नहीं होगा? मैंने कहा आपका राज्य में नहीं होगा, केंद्र में होगा। अच्छा। तो बोले केंद्र में? मैं समझा नहीं। राज्य प्रशासनिक सेवा में तो मैं पिछली बार भी जो है इंटरव्यू तक हो आया था और मेरी बड़ी अच्छी तैयारी, और केंद्र की तो मेरी कोई तैयारी है ही नहीं जो है, और मैं जो है उसको लेके बहुत ज़्यादा आसान्वित भी नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मेरे कहे अनुसार थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। तो बोले ठीक है, और अभी पिछले 10-15 दिन पहले आकर के उन्होंने हमारे पैर छुए, बोले कि मेरा जो है केंद्रीय सेवा में IAS के लिए सिलेक्शन हो गया जो है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, जबकि वो मुझसे मिलना चाहते थे काफ़ी समय से, लेकिन मैं अब गुप्त साधनाओं में रहता हूँ। तो अभी मैं 4 फरवरी को ही लौटा हूँ एकांतवास से। अच्छा। मैं 2-2, 3-3 महीने के लिए गुप्त चला जाता हूँ मौन व्रत करके, और एकांतवास में किसी सिद्ध स्थली पर साधना करता हूँ। तो उस परिस्थिति में जो है बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले होते हैं, उनमें से ये भी थे। तो इन्होंने आकर के जो है मुलाकात की, बोले गुरुदेव रिजल्ट आ गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया जो है, और मेरा राज्य प्रशासनिक सेवा में नहीं हुआ। तो वो बड़े, ये उनकी घटनाक्रम है। उसके बाद अभी मेरी 3 दिन पहले धौलपुर में एक हमारी शिष्या जो मुझसे मिल के गई थी पिछले साल 2020 में, प्रारंभ में 2020 के प्रारंभ में, जनवरी-फरवरी के आसपास की बात थी जी। तो उनके साथ भी कुछ इस तरह ही घटनाक्रम था कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो जो है MBBS में जाएंगी। तो मैंने उनको कहा कि बेटा तुझे MBBS तो नहीं मिलेगी, तेरे ग्रह आयुर्वेद के बैठे हैं। अच्छा। तो उनके पिताजी ने बड़ा आर्गुमेंट किया मुझसे। तो मैं चूंकि कम समय रहता है तो मैं आर्गुमेंट पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं किसी से फीस लेता नहीं हूँ, तो मेरे पास आर्गुमेंट के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि मुझे अन्य लोगों को भी देखना है। तो उस परिस्थिति में उनके पिताजी जब आर्गुमेंट करने लगे कि नहीं आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आयुर्वेद में ही जाएगी, गुरुदेव डॉक्टरी में उसकी पढ़ाई, वो टॉपर रही है, मेधावी छात्रा के रूप में उसकी गिनती थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं कोई ब्रह्मा तो नहीं हूँ कि आप मेरी बात को पूरा एकाएक आप उस पर भरोसा करें, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो प्रेडिक्शन समझ में आ रहे हैं, मैंने आपको बात कही है, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसका MBBS में ही हो सिलेक्शन जो है। लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैंने आपको ये बताया। और आयुर्वेद तो हमारी प्राचीनतम, ये तो एलोपैथी तो 150 साल पुरानी विद्या है, और आयुर्वेद तो हजारों वर्ष पुरानी विद्या है, तो हमारी बच्ची के लिए तो बहुत पावरफुल रहेगी। और आयुर्वेद का समय आ रहा है। तो खैर वो शांत होकर के उनको चाय वाय पिलाई, बड़े प्रसन्न, क्योंकि मेरे दरवाजे पे जो आता है मैं उसको प्रसन्न करके भेजता हूँ। वो मुझसे कुछ भी कह जाए, मैं उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि संत का स्वभाव समस्याओं का अंत जो कर दे वही संत है, और क्रोध नहीं आना चाहिए संत को। तो मैंने उनको विदा किया। अभी 3 दिन पहले वो दोनों जो है पिताजी और बिटिया और उनकी माताजी तीनों आए, बोले इसका BAMS में सिलेक्शन हो गया है। बोले गुरुदेव आपने मेरी लड़की का MBBS से हटवा के BAMS में करवा दिया। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ, ये तो माता लक्ष्मी जाने और भगवान विष्णु जाने जी, वो उसकी अपनी किस्मत थी। किस्मत है। हाँ, तो इसमें अपन कोई ब्रह्मा नहीं है, अपन किसी का भाग्य नहीं देख सकते, लेकिन जो अपने को समझ में आता है वो प्रेडिक्शन करते हैं बाकी। तो श्रोताओं, आज आपको योगी जी की बात से समझ आ गया होगा कि जितनी भी कुंडली लोग देखते हैं वो सिर्फ प्रेडिक्शन पे ही चलते हैं, वो सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं आपको एक सही राह दिखाने के लिए, कि आपको कुछ सही राह आपको मिल जाए, सही दिशा में आप आगे बढ़े, एक गाइडेंस मिल जाता है। जैसे एक घटनाक्रम है आज से 7-8 साल पहले का जी। ये भोपाल में जब मैं था तो हमारा एक शिष्य हमको मिला, तो वो भी वहाँ मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा था जी।
तो उसने अपनी पत्रिका दिखाई, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, तुम्हारी पत्रिका में सिविल सर्विस का बिल्कुल योग नहीं है, और तुम अगर जो है केमिकल से रिलेटेड, खासकर मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई कार्य करोगे तो उसमें बहुत उन्नति कर जाओगे जी। तो उसने मेरी बात मानी, और आज उसकी खुद की एक देवास में फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है जो है। सबसे पहले उसने एक मेडिकल स्टोर खोला था और आज उसकी कंपनी है। तो ये ज्योतिष जो है चक्षु का काम करता है, मतलब देखने का काम करता है। आप उस आइडिया पे थोड़ा समय दे के देख लो, बाकी आप जो कार्य कर रहे हो करो लेकिन थोड़ा उसको भी आजमा के देखो कि वास्तव में इसमें कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है। शो होने के बाद में मैं भी आ रही हूँ आपके पास में अपनी कुंडली लेके, जानूंगी अपने भविष्य के बारे में। वैसे तो मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, ये लाइन में नहीं बदलना चाहूंगी, लेकिन कुछ एक दो चीजें मेरे भी दिमाग में है अपने भविष्य को लेके, तो उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी। क्योंकि जी जब मैं आपका जीवन परिचय पढ़ रही थी तो मैंने वहाँ पर पढ़ा कि आपको केबर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस अवार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि ये अवार्ड आपको किस लिए दिया गया? देखिए, इस अवार्ड के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है जी। ये शुरू होती है ज्योतिष से जी। और मैंने ज्योतिष में अनुसंधान, जैसे मैंने अभी पूर्व में वार्ता में बताया कि हमने एरोमा थेरेपी, जिसको आप आजकल नए नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ वो परफ्यूम थेरेपी थी। हजारों वर्ष से लोग सुगंध का प्रयोग करते थे जी। हर दिन के लिए अलग प्रकार के सुगंध, हर प्रकार के फूल होते थे जो हमारे भगवान पे चढ़ा जाते। हमारी एरोमा थेरेपी शुरू हो जाती है हमारे घर से लेकर के देवालय से जी। देवालय तक हमारी एरोमा थेरेपी शुरू हो जाती है। एरोमा थेरेपी एक विज्ञान है जिससे आप ज्योतिष का बड़ा महत्व है इसमें। दूसरा आपका आ जाता है जड़ी विज्ञान। तो ग्रह तो सब पे आते हैं, राजाओं पे आते हैं, रंग पे आते हैं, ऋषि मुनियों पे भी आते हैं। तो अगर हम ग्रहों की दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति रत्न नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ऋषि मुनि जो होते थे या गांव के लोग होते थे, जैसे हमारी एलोपैथी आज आई है, लेकिन जड़ी बूटियों से हम पिछले हजारों वर्ष से अपने सांप कोई आज ही नहीं काटता। आज से पहले बहुत ज्यादा सांप काटते थे, आज तो अभी पहले भी बीमारियां होती थी। तो उनके हमारे यहाँ जड़ी बूटियों से उनका अनुसंधान संशोधन करके जो हमारे वैद्य होते थे वो इलाज करते थे, और उन्हीं जड़ी बूटियों में कुछ जड़ी बूटियां प्रत्येक ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं जी। तो उस ग्रह की जड़ी बूटी को आइडेंटिटी, आपने रामायण में पढ़ा, संजीवनी बट्टी लेके आए थे हनुमान जी, शक्ति लग गई जी जी। तो उसके पीछे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज भी हमारे जो ऐसी जड़ी बूटियां हमारे हिमालयी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को पाई जाती हैं, मिलती हैं, जिनके बड़े चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं जी। तो मैंने जड़ियों पे बड़ा अनुसंधान किया है, खासकर ज्योतिष में। अच्छा। और उन जड़ियों से बड़े सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, और रत्नों पे भी बहुत प्रभाव किया है। तो रत्नों पे अनुसंधान कार्य और जड़ियों पे अनुसंधान कार्य को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया, और इसको मैंने प्रूव करके दिखाया कि इस जड़ी से कैसे आपके ग्रहों को ठीक किया जा सकता है। और क्योंकि जड़ी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सस्ती और आसानी से, जड़ी मिल तो जाएगी लेकिन उसे सिद्ध करना नहीं आता लोगों को, किस तरह सिद्ध की जाए उसको, तो उसका भी ब्लूप्रिंट ढूंढा जो है। पहली बात तो जड़ी को आइडेंटिफाई करना लोग नहीं जान पाते कि किस पौधे की जड़ी ले, फिर अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको कैसे सिद्ध किया जाए जो है, और सिद्ध कर लिया जाए तो उसको कैसे धारण किया जाए, उसका ब्लूप्रिंट। तो इसकी खोज को लेकर के कुछ उत्साही लोगों ने जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसने जो है जब ये चीज़ें खुद देखी, परखी, और उनको लगा कि गुरुदेव के पास में जेमस्टोन से लेकर के जड़ी तक और एरोमा थेरेपी तक का ज्ञान है। और अभी तो मैं रुद्राक्ष थेरेपी पे बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा। और रुद्राक्ष थेरेपी जिसमें रुद्राक्ष पहनने से, क्योंकि ऋषि मुनि चाहते तो वो राजाओं से कह के 9 लखा हार पहन सकते थे नवरत्नों का, लेकिन वो रुद्राक्ष क्यों पहनते थे? तो रुद्राक्ष भगवान शंकर देवों में देव महादेव थे, वो क्यों पहनते थे? तो इसके पीछे पूरा विज्ञान है रुद्राक्ष का। तो रुद्राक्ष के नाम पे आजकल भद्राक्ष बिक रहा है। जो असली रुद्राक्ष है वो, उसकी माला 3,500 रुपए की, 4,000 की मिलेगी, और जो नकली रुद्राक्ष है वो 300 रुपए की माला मिल जाएगी। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव हम लोग जप कर रहे हैं मंत्र का, लेकिन हमको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई तुम कौन सी माला से जप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब रुद्राक्ष की कर रहे हैं। तो भाई मैं ये पूछता हूं कि भाई असली रुद्राक्ष की है, कितने की खरीदी थी तुमने जो है? अगर 100 साल पुरानी है और अगर वो जो है 50-100 रुपए की भी है तो असली है, और अगर तुमने 10 दिन पहले खरीदी है 200-300 रुपए की तो वो नकली है। उससे जो है या महीना भर या साल भर पहले खरीदी, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर तुम्हारी परंपरा से चली आ रही कोई माला है तो निश्चित तौर पे असली होगी।
लेकिन अगर आपने हाल के वर्षों में खरीदी है तो लोगों ने इसका एक व्यापार बना लिया, और व्यापार बनाने की वजह से हो ये रहा है कि रुद्राक्ष जो इतना चमत्कारिक बीड है उसको लेकर के लोग जो है नकली 1 मुखी, नकली 2 मुखी, नकली 4 मुखी, इस तरह से रुद्राक्ष 1 से लेकर 24 मुखी होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सिद्ध करना, उसको किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, कौन धारण करने योग्य है, तो इसकी एक प्रक्रिया है। तो ये जड़ी बूटी इसी में आ जाता है ये। तो इस पे लेकर के मेरा बड़ा रिसर्च रहा है, जिससे आम आदमी तक चीज़ें पहुँचें। और नई नई जो हमारी विद्याएं लुप्त होती जा रही हैं, जिसमें सुगंध है, परफ्यूम लगाना लोगों ने छोड़ दिया। पहले हर व्यक्ति कान में एक काड़ी लगा के घूमता था, तो उसके पीछे एक थेरेपी थी, विज्ञान भी था और हाइजीनिक भी था, और साथ में जो है आपकी ज्योतिष भी था उसमें। तो भारतीय संस्कृति बड़ी रिच है, इस पे अगर अपन बात करें तो वर्षों वर्ष निकल जाएं। तो वही बात है ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ वह विद सब संता। तो ये तो सनातन धर्म तो बहुत विशाल है, इस पर चर्चाएं कभी खत्म नहीं कर सकती। बड़े बड़े लोग आए, लिख के चले गए, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं कर पाए। बिल्कुल, बात आपने बिल्कुल सही कही। योगी जी, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि हम लोग जो जैसे हमें कई बार हमारी राशि को देख करके हमें नग बताए जाते हैं कि आप ये ओपल पहन लीजिए, आप डायमंड पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, तो उनका भी असर पड़ता है? 100% पड़ता है, बशर्ते वो असली हों। क्योंकि ये सन 50 तक, 1950 तक भारतीय संस्कृति में राजा महाराजाओं तक ही सीमित थे। बड़े बड़े परिवारों, व्यापारियों, राजसी घरानों, मतलब अमीरों तक, जो संपन्न परिवार होते थे उन तक इनकी पहुंच थी। लेकिन आज भारतीय संस्कृति में विपुलता से जब इनका प्रचार प्रसार होने लगा, जेम स्टोन्स का, और लोग पहनने लगे, तो इसके नकली सब्स्टिट्यूट भी आने लगे हैं। हाँ। और कुछ इसके असली उपरत्न भी होते हैं। रत्न हैं, उनके उपरत्न हैं, उपरत्नों के भी उपरत्न होते हैं। तो 3 कैटेगरी हैं इसमें। लेकिन जो असली रत्न हैं उनके नाम पर जो है, या तो वो बहुत महंगे होते हैं जी, और महंगे होने के बाद उनकी वो असली हैं कि नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसको व्यापारिक दृष्टि, भाई कलयुग का प्रभाव है, तो लोग किसी चीज को नहीं छोड़ रहे, तो इनको कहाँ से छोड़ेंगे। तो उसमें भी बहुत पारखी व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हमारे 35 वर्ष का अनुभव है, तो हम तुरंत हाथ पे लेकर के बता देते हैं कि ये रत्न में केमिकल ट्रीटेड किया गया है। को बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए कई काम किए जाते हैं, उसको हीटेड किया जाता है, उसमें कलर मिलाया जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चमकीला और सुंदर दिखाई दे। तो वो रत्न ज्योतिष में नहीं चलता। वो ऑर्नामेंट के लिए तो ठीक है, जो है गहनों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन ज्योतिष में अनट्रीटेड और अनहीटेड, मतलब कोई छेड़खानी नहीं हो, वो सिर्फ कटा हुआ हो, बस खान से निकला हो और माइन से निकल करके उसको जो है उसकी कटाई की गई हो। कटाई भी कई प्रकार की होती है, जिससे ग्रह की रोशनी, ये एक टावर का काम करते हैं। जैसे आपने मोबाइल में सिम ले ली जी। इसको समझ लीजिए आपने मोबाइल लिया, मोबाइल आपका शरीर हो गया, अब उसमें आपने सिम डाली, सिम डालने के बाद नेटवर्क शो होने लगेगा, लेकिन कॉल तब तक नहीं लगेगा जब तक आप एक्टिवेट नहीं करा लेंगे उसको। बिल्कुल। तो ऐसे ही रत्न लेने भर से काम नहीं बनेगा, उसको उंगली में पहनने से उसको सिद्ध भी कराना पड़ता है, और उसको सिद्ध किया भी है कि नहीं किया है, कि पंडित जी ने सिर्फ मुंह से होठ हिला के और कह दिया हमने सिद्ध कर दिया। जब तक उसको सिद्ध नहीं करेंगे, कोई भी रत्न सिद्ध होते ही अपना 72 घंटे में रिजल्ट देना चालू कर देता है। नीलम तो 2 सेकंड में रिजल्ट देता है। तो इनके कुछ विपरीत असर भी देखने को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सूट नहीं करता, किसी ने अनाड़ी व्यक्ति से कुंडली दिखा ली और उसने बता दिया, तो अर्थ का कुअर्थ हो जाएगा। हाँ, इसीलिए खासकर रत्नों के मामले में तो मैं ये सलाह दूंगा कि बहुत विद्वान और बहुत ही प्रोडक्शन में बहुत माहिर व्यक्ति से ही देख करके रत्न पहनना चाहिए। इसके नहीं बड़े दुष्परिणाम, बड़े भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। सब्स्टिट्यूट जो होते हैं इनके, वो असर करते हैं? सब्स्टिट्यूट असर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनकी सीमा कम होती है। अच्छा। अगर रत्न आपका 100% असर कर रहा है तो सब्स्टिट्यूट 50% करेगा, उसका सब्स्टिट्यूट का भी सब्स्टिट्यूट जो होगा वो जो है 25% ही रत्न करेगा। लेकिन जड़ी 100% टक्कर देती है जेम स्टोन को। लेकिन जड़ी के साथ खासियत यह है कि असली रत्न यहाँ 5 वर्ष की आयु के बाद सिद्ध करना होता है, जड़ी 6 महीने में गल जाती है, इसलिए उसको 6 महीने बाद दोबारा आपको नई जड़ी डालनी पड़ती है। इसलिए जड़ियों का प्रचलन बाहर हो गया जो है। आज भी गाँव में कई लोग जो है जड़ियों का धारण करते हैं, कई ऋषि मुनि जड़ियों के माध्यम से करते हैं। जड़ी बड़ी सस्ती सुलभ रहती है, जो 100% रिजल्ट उतना ही देती है जितना असली रत्न दे रहा है। अगर 10 लाख का हीरा जो फायदा दे रहा है, उतना ही उसकी जड़ी जो है उतना ही फायदा देगी, लेकिन वो 6 महीने तक ही रहेगी, उसके बाद आपको दूसरी बार उसको डालना होगा। तो बस ये है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आज आपने योगी जी बताई। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। श्रोताओं, आज बहुत अच्छा लगा मुझे योगी जी महाराज से बात करके। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी होती हैं। अब योगी जी हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे, उनसे हम आगे और भी कई टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। योगी जी, जाते जाते मैं चाहूँगी आप आगरा की जनता के लिए कोई एक संदेश दें।
मैं सभी आगरा वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और ये बड़ी पावन प्राचीन भूमि है और इसका बड़ा महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे आगरा को बड़े सम्मान की दृष्टि से ताजमहल की वजह से देखा जाता है और यहाँ की ब्रज क्षेत्र की संस्कृति, वृंदावन और मथुरा यहाँ से पास हैं, तो ये बड़ी पुनीत और पावन धरती है। मैं यहाँ के सभी निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बड़े धैर्य से मुझे सुना और जो कुछ भी मैंने कहा, जो आपको मानने योग्य बातें हों उन्हें आप रख लीजिएगा, जो मानने योग्य ना हो, आपको अच्छी ना लगे, उन्हें छोड़ दीजिएगा। मुझसे कहीं कोई त्रुटि जान पड़े तो संतों से भी गलतियाँ होती हैं, वो भी 5 तत्वों से बने होते हैं, तो क्षमा कीजिएगा। और आप सब लोग भले रहें। आपको कभी भी मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप राखी जी से संपर्क करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत व्यस्तता रहती है, मैं डायरेक्ट संपर्क में बहुत कम रह पाता हूं, क्योंकि आप लोगों की सेवा में ही पूरा समय निकल जाता है और आधा समय साधना में निकल जाता है, तो मुश्किल से 5-6 घंटे ही विश्राम के लिए मिल पाते हैं पूरे 24 घंटे में। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप राखी जी के सतत संपर्क में बने रहिए। वो आपको मेरा कोई नंबर या मुझसे संपर्क करना हो तो वो आपको समुचित सलाह विस्तार पूर्वक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आज आप यहाँ आए, अपना इतना कीमती समय आपने हमें दिया और इतनी जरूरी और उपयोगी बातें हमें और हमारे श्रोताओं के साथ में साझा की। आशा करती हूँ, मुझे तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिली जो शायद मैं नहीं जानती थी, और मैं यही शायद अपने श्रोताओं की तरफ से भी कहूंगी कि वो भी आज बड़े खुश हुए होंगे इतनी सारी उपयोगी बातों को जान के। श्रोताओं, यदि आप योगी जी महाराज से कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310565556। एक बार फिर से मैं आपको नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310565556। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी आपको जानना हो हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो श्रोताओं, मिलेंगे ऐसे ही एक अगले कार्यक्रम में जिसमें मैं योगी जी से आध्यात्म के बारे में बातचीत करूंगी। तो तब तक आप सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज ब्रजवाणी। अभी लेती हूँ मैं आप सभी से विदा। नमस्कार।